अंजना और आप देख रहे हैं हल्ला बोल जनता संवाद। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी और खास खबर की ओर। दिल्ली रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली में महिला कांग्रेस की सशक्त भागीदारी। दिल्ली आज रामलीला मैदान दिल्ली में आयोजित वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली में अखिल भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस के आह्वान पर देश भर से आई महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में सहभागिता की। इसी क्रम में राजस्थान से महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष एवं कोटा शहर प्रभारी लीना शर्मा ने अपनी जुझारू महिला साथियों के साथ रैली में सक्रिय भागीदारी निभाई। इस अवसर पर लीना शर्मा ने कहा कि आज देश का लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। जनता की आवाज को दबाने और जनादेश का अपमान करने वाली ताकतों के खिलाफ महिला कांग्रेस सड़क से संसद तक संघर्ष कर रही है। वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली लोकतंत्र को बचाने और संविधान की रक्षा के संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि महिला कांग्रेस हमेशा सच्चाई, न्याय और आमजन के अधिकारों के लिए अग्रिम पंक्ति में खड़ी रही है और आगे भी मजबूती से खड़ी रहेगी। इस महारैली के माध्यम से केंद्र सरकार को स्पष्ट संदेश दिया गया है कि जनता अपने वोट और अधिकारों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगी। रैली में शामिल सुमन, ममता, विनीता, भारती, कमलेश, मानसी, गौरी महिला साथियों में भारी उत्साह देखने को मिला और पूरे कार्यक्रम में लोकतंत्र, संविधान एवं कांग्रेस पार्टी के समर्थन में गूंजते नारों से रामलीला मैदान गूंज उठा। पुलिस ने पावर मॉडिफाइड बाइकों के खिलाफ चलाया सख्त अभियान। जिले भर में कुल 141 बाइकों को किया गया जब्त। पुलिस अधीक्षक श्री विकास सांगवान के निर्देशन में कल शाम 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक सभी थानों की पुलिस टीमों ने अलग अलग स्थानों पर नाकाबंदी कर कार्रवाई को दिया अंजाम। आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश एवं यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए चलाया गया विशेष अभियान। पुलिस अधीक्षक श्री विकास सांगवान के निर्देशन में कल देर शाम से जिले भर में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश एवं यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए सभी थानों की पुलिस टीमों द्वारा अलग अलग स्थानों पर नाकाबंदी कर मॉडिफाइड और पावर बाइक्स के खिलाफ अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक श्री विकास सांगवान ने बताया है कि जिले भर में पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान तेज रफ्तार से दौड़ रही पावर बाइक और ध्वनि प्रदूषण फैला रही मॉडिफाइड कुल 141 पावर बाइक्स को जब्त किया गया। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सड़कों पर लापरवाही से ड्राइविंग करने और यातायात नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा। पुलिस ने सभी वाहन चालकों से नियमों का पालन करने की अपील की है ताकि दुर्घटनाओं पर नियंत्रण पाया जा सके। पुलिस की कार्रवाई के दौरान थाना कोतवाली पुलिस द्वारा 15, थाना निहालगंज पुलिस द्वारा 20, थाना सदर धौलपुर द्वारा 12, थाना सैंपऊ द्वारा 10, थाना मनिया द्वारा 11, थाना राजाखेड़ा द्वारा 3, थाना कोतवाली बाड़ी द्वारा 16, थाना बाड़ी सदर द्वारा 6, थाना नादनपुर द्वारा 4, थाना सरमथुरा द्वारा 7 एवं यातायात पुलिस द्वारा 27 पावर मॉडिफाइड बाइकों को जब्त किया गया है। पुलिस अधीक्षक श्री विकास सांगवान ने बताया है कि पावर बाइकों से अपराध बढ़ने का खतरा रहता है। साथ ही मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बाइकों से ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है और सड़क सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा होता है। ऐसे वाहन चालकों को बख्शा नहीं जाएगा। आने वाले दिनों में चेकिंग और भी सख्त की जाएगी। यदि कोई चालक बाइक में बदलाव कर तेज आवाज पैदा करने वाले साइलेंसर लगाता पाया गया तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे अभियानों का उद्देश्य क्षेत्र में अनुशासन बनाए रखना और लोगों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद यह अभियान शुरू किया गया है, जिससे सड़क पर स्टंट, तेज गति और तेज आवाज करने वाली बाइकों पर अंकुश लगाया जा सके। बाड़ी जन चेतना समिति द्वारा निःशुल्क विशाल नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित। बाड़ी में जन चेतना समिति का 31वां नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित। शिविर श्री सत्यनारायण धर्मशाला बाड़ी में हो रहा आयोजित। शिविर में शहरी एवं आसपास के लोग करवा रहे इलाज। दीप प्रज्वलित कर की गई शिविर की शुरुआत। शिविर 8 बजे हुआ प्रारंभ। शिविर में गणमान्य अतिथियों का दुपट्टा पहनाकर किया स्वागत। जन चेतना समिति के कार्यकर्ता एवं श्री अग्रसेन युवा मंडल व कुशवाहा फाउंडेशन के कार्यकर्ता संभाल रहे व्यवस्था। समिति अध्यक्ष कपिल गर्ग के नेतृत्व में शिविर का हो रहा आयोजन। क्रिसमस डे एंड मकर संक्रांति नव वर्ष धमाका ऑफर। जेडी कार बाजार धौलपुर।
त्योहारों पर खुशियों की नई सवारी अब आपके बजट में। जेडी कार बाजार धौलपुर लेकर आया है बेहतरीन क्वालिटी की पुरानी कारों पर जबरदस्त ऑफर, वो भी भरोसे, सुविधा और बचत के साथ। ऑफर की खास विशेषताएं: पुरानी कारों पर भारी छूट, 100% क्वालिटी चेक, नई जैसी शानदार हालत, गारंटी वारंटी उपलब्ध, 0 डाउन पेमेंट पर फाइनेंस सुविधा, सैकड़ों मॉडल्स हर बजट में, हर पसंद के अनुसार, डेंटिंग, पेंटिंग एवं सर्विस का पूरा कार्य, सभी कंपनियों की कारें खरीदना एवं बेचना उपलब्ध, गाड़ी खरीदने पर 3 सर्विस फ्री। विशेष सुविधा: अपनी कार बेचना चाहते हैं तो एक बार जरूर विजिट करें। सबसे बढ़िया मूल्य और भरोसेमंद डील। ऑफर वैध 26 जनवरी तक। तो देर किस बात की, आज ही आइए जेडी कार बाजार और इन त्योहारों को बनाइए खुशियों भरे नए सफर की शुरुआत के साथ। पता: पुलिस लाइन के पास, सेपऊ रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर जयदेव शर्मा, दीपेंद्र व्यास। मोबाइल नंबर 9874539017 और 88748875887004। जेडी कार बाजार धौलपुर। भरोसे की सवारी, खुशियों की तैयारी। संगीत में सुंदरकांड पाठ का हुआ आयोजन। भक्तिमय भजनों की धुनों पर श्रद्धालुओं हुए मंत्रमुग्ध। सरमथुरा कस्बा के न्यू अग्रवाल कॉलोनी पर डॉक्टर कुशल गोयल के निवास पर शनिवार रात्रि को सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें बाहर से आए कलाकारों के द्वारा सुंदरकांड का पाठ किया एवं बीच बीच में भक्तिमय भजनों की शानदार प्रस्तुति देकर माहौल को भक्तिमय बना दिया, जिससे श्रोतागण अपने आप को नाचने से नहीं रोक सके और हर तरफ तालियों की गड़गड़ाहट के साथ प्रभु श्री राम के जयकारे गूंजने लगे। इस दौरान आयोजक परिवार के अग्रवाल समाज महिला मोर्चा की पूर्व जिलाध्यक्ष रीता गोयल, डॉक्टर कुशल गोयल, डॉक्टर सिद्धार्थ गोयल, अर्जित गोयल, रश्मि गोयल, आज्ञा गोयल सहित बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। स्वच्छ भारत मिशन मेरा गांव मेरी पहचान हुनर शक्ति फाउंडेशन राजाखेड़ा तालेश्वर धाम प्राचीन महादेव मंदिर गांव नीमडाड़ा राजाखेड़ा में हुनर शक्ति फाउंडेशन संस्था के द्वारा आज दिनांक 14 दिसंबर 2025 दिन रविवार को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामवासियों के सहयोग से चलाया गया, जिसमें बच्चों एवं महिलाओं ने स्वच्छता अभियान में अपना पूर्ण सहयोग दिया। संस्था सचिव नीरज झा ने बताया कि मेरा गांव मेरी पहचान के अंतर्गत हुनर शक्ति फाउंडेशन के द्वारा जून से जुलाई में पौधारोपण किया गया, जिनकी देखभाल ग्रामीण जनों के द्वारा निरंतर किया जा रहा है। साथ ही पौधारोपण का अवलोकन संस्था प्रमुख प्रशांत शर्मा के द्वारा भी किया जा चुका है। जिला अध्यक्ष राधे श्याम तोमर ने बताया, हुनर शक्ति फाउंडेशन एनजीओ भारत सरकार से प्रमाणित संस्था है, जिसका उद्देश्य केंद्र सरकार की योजनाओं एवं राज्य सरकार के अभियान को सफल बनाना भी शामिल है। स्वच्छ भारत अभियान एक महत्वपूर्ण अभियान है, जिसका उद्देश्य देश को स्वच्छ और स्वस्थ बनाना है। मेरा गांव इस मिशन का सजीव उदाहरण बनता जा रहा है और यही मेरी पहचान है। स्वच्छता केवल साफ सफाई तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य, सम्मान और विकास से जुड़ी हुई है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण हुआ है, जिससे खुले में शौच की समस्या समाप्त हो गई है। गांव की गलियों, सड़कों और सार्वजनिक स्थानों की नियमित सफाई की जाती है। कूड़ा कचरा निर्धारित स्थान पर डालने और गीले सूखे कचरे को अलग अलग रखने की आदत लोगों में विकसित हुई है। संस्था से ग्रामीण प्रभार मंत्री रामहरि प्रजापति के द्वारा बताया गया, ग्राम पंचायत स्वच्छता समितियां और युवा मिलकर सफाई अभियान चलाते हैं। महिलाएं और बच्चे भी स्वच्छता के प्रति जागरूक हो रहे हैं। स्वच्छ वातावरण से बीमारियां कम हुई हैं और गांव की सुंदरता बढ़ी है। स्वच्छ भारत मिशन आज देश के गांव भी स्वच्छता, अनुशासन और सामूहिक प्रयास का प्रतीक बन गया है। स्वच्छ गांव ही स्वस्थ भारत की नींव है और इसी पर हमारी सच्ची पहचान निर्भर करती है। कार्यक्रम में पंचायत के सेक्रेटरी रामसागर महेश उपाध्याय के साथ साथ पूरी तालेश्वर टीम उपस्थित रही। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदैनिया की रिपोर्ट। राजाखेड़ा उपखंड के देवखेड़ा फीटर पर बड़े विद्युत चोरों के हौसले बुलंद। तैतया तंत्र विफल, 3 फेस ट्रांसफार्मरों को लंगड़ा कर सिंगल फेस बनाकर चोरी। राजाखेड़ा विद्युत विभाग की लापरवाही से लगातार बढ़ रहे हादसे। छोटे चोरों पर तैतया और बड़ों को संरक्षण।
राजाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में आमजन में विद्युत निगम की घोर लापरवाही से लगातार बढ़ रहे हादसों से आतंक का माहौल है। लेकिन निगम के अधिकारियों का ध्यान सिर्फ छोटी चोरियों पर कार्यवाही कर सुर्खियां बटोरने तक ही सीमित है। बड़े चोर विभागीय मिलीभगत से बेखौफ निगम को चूना लगा रहे हैं। वही अधिकारियों के चहेते ठेकेदार भी मेंटेनेंस के नाम पर मलाई उतार रहे हैं और जमीनी हालात बेहद विकट बने हुए हैं। विद्युत निगम के ठेकेदारों की मेहरबानी से बड़ी संख्या में 3 पीस ट्रांसफार्मर खेतों में जमीन पर रखे हुए हैं, जो कभी भी जनहानि को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन हालात में कोई भी सुधार नहीं आ पाया है। आमजन खेतों पर अपनी जिंदगी बचाने के लिए संघर्ष करता कार्य करने के लिए मजबूर है। राजाखेड़ा उपखंड के देवखेड़ा फीटर पर कुछ फोटो वीडियो इस बात का सबूत है कि निगम प्रशासन आज भी गहरी नींद में सोया हुआ है या फिर खुली आंखों से भी हालातों को देखना नहीं चाहता है। देवखेड़ा फीटर पर 3 फेस ट्रांसफार्मरों से लाइन लंगड़ी कर विद्युत विभाग की चोरी की जा रही है, जिस पर विभाग की तरफ से कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं की जा रही है। इससे सिद्ध है छोटे चोरों पर तो तैतया तंत्र, बड़े चोरों को संरक्षण प्राप्त है। देवखेड़ा गांव सड़क किनारे गड़ी जौनाबाद रोड किनारे जमीन पर रखे ट्रांसफार्मर से अंदाजा लगा सकते हैं। आवारा पशु एवं आमजन कभी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। ऐसी ही हालत रहे तो आए दिन ऐसे हादसे होते रहेंगे। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए तो काफी समय से जमीन पर रखे 3 फेस ट्रांसफार्मरों को खंभों पर नहीं लगाया गया है। एक तरफ तो विद्युत विभाग राजाखेड़ा की ततया तंत्र वसूली पर शिकंजा कसे हुए हैं, दूसरी तरफ किसानों की शिकायतों आने पर जमीन पर रखे हुए ट्रांसफार्मर एवं 2 खंभों के बीच झूलती हुई लाइन 3 फेस ट्रांसफार्मरों से लंगड़ी कर सिंचाई के लिए चोरी कर इस बात का संकेत है कि कभी भी हादसा हो सकता है। मगर स्थानीय प्रशासन जानबूझकर अनदेखी कर रहा है। अब देखना होगा क्या स्थानीय विद्युत विभाग जमीन पर रखे हुए 3 फेस ट्रांसफार्मरों को खंभों पर लगवाते हैं या फिर जमीन पर ही रखे रहेंगे। 3 फेस कनेक्शन से सिंगल फेस बनाकर चलाने के खिलाफ विद्युत विभाग द्वारा उनके खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। राजाखेड़ा से प्रेम सिंह जादौन की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हल्ला बोल जनता संवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।